वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बजट में सबसे बड़ा ऐलान आयकर को लेकर हुआ, जिसमें मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देने की घोषणा की गई। बजट पेश होने के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं आने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल गांधी ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ये गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ये गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरकार विचारों से दिवालिया है। वहीं राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिशाहीन बजट है, इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी नाम तक नहीं लिया और गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए इनकी जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको सब कुछ देश को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर, एग्रीकल्चर से शुरुआत करिए तो कुछ किसानों के लिए कुछ भी नहीं किसानों के लिए। हमारा जितना नॉर्दर्न रीजन है इसके किसान के लिए बात तक नहीं की। किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी बात तक नहीं हुई। एमएसपी की कोई बात नहीं हुई। ये टोटली देश को डुबोने वाला बजट है। See, vocal has got relief, but what has local got? That is the real question. Last 10 years, real wage rates have stagnated. Mass consumption has not increased. Rate of private investment is not increasing. GST has become complex, complicated, and become a burden. There is unbridled imports from China, which is destroying the MSME sector. These are the real issues of the economy. There's unemployment, growing unemployment, the real issues of farmers, MSP, debt relief, reforms in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These are all recommendations of the Standing Committee. Those have all been ignored. Now we have Delhi elections coming on the 5th. So they have announced tax relief, income tax relief. Of course, it will benefit a large number of people, but Delhi is a very important center for income tax payers. So with keeping Delhi in mind, they have made this big announcement. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के अलावा किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए भी बजट पेश करते हुए कई योजनाएं और घोषणाएं की। इस बार वित्त मंत्री ने 1 घंटे 15 मिनट तक का बजट भाषण दिया, जो उनके सबसे छोटे बजट भाषणों में से एक है। इससे पहले 2020 में उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस बजट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आयकर टैक्स का दायरा बढ़ाने को लेकर आपका क्या कहना है, ये भी हमें बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।